अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और एक एक चर्या सुधरती चली जाए श्रावकों की। यद्यपि ये सब चर्चाएँ व्रती श्रावकों के संदर्भ में चल रही है, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावकों के संदर्भ में चल रही है, तथापि भूमिका अनुसार विकल्पों के अनुसार हमें भी सावधानी तो रखनी ही चाहिए। जितना संभव हो सके उतना हमें भी सावधान रहने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए। कल हमने यहाँ कुछ प्रकरण पढ़े थे जिसमें राई सरसों की बातें थी, बर्तनों की शुद्धि वगैरह के संदर्भ में प्रकरण थे। कांच के बर्तनों में भी भोजन नहीं करना चाहिए और भी कांसे पीतल आदि के बर्तनों को शुद्ध करने संबंधी भी प्रकरण दिया। अंत में आते आते हमने आपके बीच में प्रक्षाल संबंधी प्रकरण भी ले लिया था और काफ़ी बातें प्रक्षाल के बारे में भी हुई। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम प्रमादचर्या बतलाते हैं। श्रावकों की प्रमादचर्या किस प्रकार की होती है उसे देखिए। 316 नंबर का यह पेज है। जिस शास्त्र में हिंसा में धर्म कहा है, प्रमादचर्या कह रहे हैं, जिस शास्त्र में हिंसा में धर्म कहा हो, जैसे बिना प्रयोजन दौड़ने की बातें कही हो, कूटने की बातें कही हो, जल से सींचने की बातें कही हो, आग जलाना, काटना, ज़्यादा दीपक जलाना, पवन का उड़ावना, वनस्पति का छेदना इत्यादि निष्फल व्यापार करना, ये सब प्रमादचर्या नामक अनर्थ दंड हैं। आप सोचिए, ये सारी क्रियाएं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति सभी कुछ ले लिया इसमें। यहाँ देखिए, बिना प्रयोजन दौड़ने में पृथ्वी संबंधी बात लेना, कूटने में भी पृथ्वी संबंधी बात लेना, फिर जल का सींचने में जल कह दिया, अग्नि कह दिया, फिर दीपक जलाना वगैरह सब अग्नि में आ गया, पवन का उड़ावना ये वायु का एक जीवों की बात हो गई, और फिर वनस्पति का छेदना ये वनस्पति का एक जीवों की बात हो गई। तो इस प्रकार से पांचों ही प्रकार के स्थावर जीवों का यहाँ निषेध किया, उनकी विराधना का।
इसमें आप ये सोच सकते हैं कि ज़्यादा दीपक लगाने के लिए निषेध कर रहे हैं तो कम तो जला ही सकते हैं। अरे क्या बतलाएं, पहले अंधकार मिटाने को दीपक था जग में उजियारा, उससे न मिटा कुछ तब युग ने बिजली का बल्ब जला डाला। अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए ये दीपक तो कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए असली बात तो ज्ञान दीप के जलाने की ही है। बाहर के दीपक जलाने से तो कुछ प्रयोजन की सिद्धि होती नहीं है। तो साहब यहाँ लिखा है बहुत नहीं जलाना, ऐसा कैसे लिखा है यहाँ पर? ये तो इसलिए लिखा है कि 73 साल पहले जब वे गांव-गांव में इधर उधर घूमते थे, गाँवों में नगरों में, तो उस समय उनके समय में दीपक ही जलते थे शाम के समय घरों में। माने वो लाइट का ज़माना नहीं था। 75 साल पहले की बात कर रहे हैं। 75 साल पहले लाइट होगी लेकिन इतनी नहीं थी। लाइट आ गई थी लेकिन ऐसे नहीं थी कि घर घर में रोशन हो रहा हो। गांव-गांव में, मंदिर में, सब जगह पर जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए शाम को 6 बजे से ही, 5:30 बजे से ही अंधेरा हो गया, अब क्या करें, तो दीपक जलाए जाते थे। लाइफ ही उसी प्रकार की थी, लाइट थी नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ज़्यादा दीपक लगाना ये अनर्थ दंड है, इसलिए वहाँ ज़्यादा संबंधी बात कही कि भाई ज़्यादा नहीं जलाना। और अब तो चूँकि प्रकाश हो रहे हैं, लाइट जल रही है, इसलिए अब ज़्यादा का और कम का तो सवाल ही नहीं है, जलाना ही क्यों, बात तो ऐसी है। लेकिन जिस तरह की बात दीपक के संदर्भ में कही जा रही है, उसी तरह की बात बिजली के संदर्भ में भी समझना। ज़्यादा लाइटें क्यों जलाना, ज़्यादा रोशनी क्यों करना, ज़्यादा प्रकाश क्यों करना, ये भी सब हिंसा के ही तो साधन हैं। माने ज़्यादा लाइटें जलने से भी, अनावश्यक लाइटें जलने से भी आप क्या सोच रहे हैं, दीपक जलेगा तो अग्नि का एक जीव की हिंसा होगी, और लाइट जलेगी तो क्या लाइट में नहीं होती है अग्नि का एक जीवों की हिंसा? लाइट में भी तो होती है। इसलिए लाइट से भी बचना। हमारे कोटा वाले युगल जी बाबूजी साहब, वे तो बड़ा सख्त विरोध करते थे इन बातों का, कम से कम होनी चाहिए। और गुरुदेव के समय में भी सिर्फ सुनते हैं ऐसा कि रात्रि में प्रवचन नहीं होते थे, सूर्यास्त के पहले पहले तक ही होते थे। बनने में भी खूब हिंसा होती है बिजली में, बिजली के चलने में भी हिंसा होती है। माने और वर्तमान में भी जिस समय लाइट जली हुई है, इस समय भी अग्नि का एक जीवों की हिंसा तो हो ही रही है। और इसके साथ साथ भी माने बड़े पंडित जी भी नहीं लेते हैं रात्रि में स्वाध्याय, तो ये तो अग्नि का एक जीवों की हिंसा की बात हो गई। और इसकी वजह से दीपक के प्रकाश आदि में आकर के जल कर के जो जीव भस्म हो जाते हैं, उनकी हिंसा का क्या होगा? वो भी तो हिंसा का हेतु है, उसमें भी तो बड़ी हिंसा हो रही है। देखो बहुत बड़े हॉल में कोटा में अभी भी सिर्फ एक लाइट जलती है, छोटी सी। मेरा 10 लक्षण था वहाँ कोटा में, सन 2005 की बात है। तो रात्रिकालीन जब प्रवचन होता था तो उस समय एक ही लाइट जलती थी, दूर, बहुत दूर, अब बहुत ऐसे मतलब ज़्यादा प्रकाश नहीं। तो ये सब अनर्थ दंड के संदर्भ में कह रहे हैं श्रावकों की, भैया निष्फल है, बिना प्रयोजन के है प्रमादचर्या। और इसके लिए शब्द दिया है अनर्थ दंड। अन माने नहीं, अर्थ माने प्रयोजन, और दंड माने बिना ही मतलब, बिना ही प्रयोजन दंड के भागीदार बन जाना, ये अनर्थ दंड कहलाता है। खाम खा में दंड भोगने के भागीदार हो गए क्या? खाम खा में ही, बिना ही मतलब, हम कुछ नहीं, पाप भोग रहे हैं, पाप भोग रहे हैं, बेवजह पाप लगेगा, सजा के भागीदार होंगे। अरे कहता है मुझे सजा क्यों मिल रही है, कहता है मैंने ऐसे क्या पाप किए हैं, कहता है मैंने क्या किया है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। अरे भाई तुम्हें पता नहीं है,
छोटी छोटी सी बातें हैं, हमें पता नहीं है हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है पाप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 लाइनें हो गई। अनर्थ दंड के संदर्भ में शायद प्ले लिस्ट पर ही कुछ प्रवचन दिए हैं। आप यदि यहीं डॉक्टर संजीव गोधा चैनल पर ही प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको अनर्थ दंड मिलेगा वहाँ। और अनर्थ दंड के नाम से एक ग्रुप है, 5-7 प्रवचन होंगे मेरे ख्याल से, 5 तो होने ही चाहिए कम से कम। तो उन प्रवचनों को यदि आप देखेंगे सुनेंगे तो अभी मुझे यहाँ से विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत विस्तार है, छोटी छोटी सी बातें हैं। सच में आर्ट ऑफ लिविंग है ये, ज़िंदगी कैसे जीना है ये बताया है यहाँ, ये आर्ट ऑफ लिविंग कहलाता है। अपनी भोग सामग्री से राग भाव घटाना चाहिए। ये बीच बीच में महाराज साहब की सूक्ष्म दृष्टि परिलक्षित होती है यहाँ। ये कहते हैं क्रियाएं तो सबने छोड़ दी हमारी बातें सुन सुन करके, लेकिन अंदर में आसक्ति कितनी घटी थी, राग कितना घटा था, ये बताइए। क्या कितना राग घट गया था वो तो बताओ। इसलिए अनर्थ दंड में जो त्याग करने की बात कही है, खूब कर दिया त्याग। 7 प्रवचन है अनर्थ दंड पर, है ना। तो खूब कर दिया, सब त्याग कर दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये छोड़ छाड़ दिया, सब छोड़ने के अंदर लग गए। अभी कह रहे हैं तुमने जो छोड़ने के अंदर अपनी बुद्धि लगाई, हमें एक बात का जवाब दे दो, ये सब सामग्री को छोड़ा कि सामग्री को छोड़ने के प्रति राग भाव घटा? अंदर में राग घटा तो सार्थकता है, और अंदर से यदि राग नहीं घटा तो इसका कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इससे कुछ प्रयोजन नहीं होता है। इसका मतलब महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें क्रिया की तुलना में अपने भावों को संभालना चाहिए। जैन दर्शन क्रिया को नहीं भावों को देखता है। प्रकरण क्रिया का चल रहा है, कहेंगे क्रिया की बात, समझना है भावों की बात। इसका नाम होता है आगमार्थ। आगम का अर्थ किस प्रकार से लगाना, इस तरह से आगम का अर्थ लगाया जाता है। संजय जी साहब, आगम का अर्थ कैसे लगाएं हम? आगम कह रहा है कि आलू छोड़ना, और हमें समझना है उसके प्रति राग छोड़ना। आगम कह रहा है व्यर्थ में ही वनस्पति का छेदन भेदन नहीं करना, यह आगम कह रहा है। और हमें यह समझना है कि हमें ये सब क्रियाएं करते हुए इनके प्रति राग घटाना है। क्रियाएं घटाना ये राग घटाने का द्योतक हुआ करता है। ऐसा नहीं हो सकता कोई व्यक्ति ये कहे हम क्रिया तो करते हैं राग नहीं करते, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बाह्य क्रिया आपके परिणामों को सूचित करती है। आप क्या कर रहे हैं इससे आपके परिणाम दिख रहे हैं। कोई व्यक्ति ये कहे सामने बोतल रखी है शराब की, गिलास पकड़ा हुआ है, आधा भरा है, कुछ गले के नीचे उतर गई है, तो हम उससे पूछें कि तुम शराब पीते हो, तो वो कहता है कि परिणाम तो नहीं है, क्रिया हो रही है। कि भैया ये ऐसा धोखा किसी और को देना, ये जैन मत में ऐसे धोखाधड़ी नहीं चलती है। ये जिन मत में इस तरह की धोखाधड़ी नहीं चलती है। आप जो काम कर रहे हैं, आप जो क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया से आपके परिणाम झलक रहे हैं। आप यदि दही बड़े खा रहे हैं तो आप ये कहें मेरे भाव तो नहीं है, ऐसा कैसे होगा? देखो ये फिर भी हो सकता है कि क्रिया न होवे फिर भी भाव खोटे चल रहे हों, ये तो संभव है। लेकिन क्रिया हो रही है तो परिणाम भी खोटे ही चलेंगे। इसलिए बहुत गहराई से उस क्रिया के छूटने के साथ साथ हमारे परिणाम बदलने चाहिए। फल तो परिणामों का लगता है। यह बात हमारे महापंडित टोडरमल जी साहब ने कम से कम 15-20 जगह लिखी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में। शब्द कुछ आगे पीछे होंगे, बदल बदल करके होंगे, लेकिन भावों का फल लगता है, परिणामों का फल लगता है। पीसी चावड़ा जी साहब, भावों का फल लगता है, अपने परिणामों का फल लगता है, अभिप्राय का फल लगता है, अंदर में जो वासना है उसका फल लगता है। परिणामों को संभालो, परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए। अरे भाई परिणाम बिगड़ गए तो सब कुछ बिगड़ गया,
हैं, औरों के दोष देख देख करके कशाई नहीं होना, अपने परिणामों की संभाल करना है। बार बार में कहते हैं देखो परिणामों की विचित्रता, परिणामों की विचित्रता। ये सब परिणाम के बारे में, भावों के बारे में चिंतन करने के लिए पंडित जी साहब बार बार में कहते हैं। इन्होंने यहाँ लिख दिया, अपनी भोगोपभोग सामग्री से, सामग्री अपनी है, भोग सामग्री नहीं, भोग उपभोग सामग्री है। इस भोगोपभोग सामग्री से राग भाव घटाना चाहिए। रात्रि भोजन त्याग में भी इसी तरह का है, सब जगह पर ऐसी ही बात लगेगी ना। सब रात्रि भोजन त्याग कर दिया, अब परिणाम तो मिटे नहीं, तो भैया राग घटना चाहिए। रात्रि भोजन में दोष क्या है ये बतलाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं, ये प्रश्न एक अहम प्रश्न है। शायद अपनी प्लेलिस्ट में ही 4 प्रवचन हैं रात्रि भोजन त्याग से रिलेटेड, अलग प्लेलिस्ट डाली हुई है, उसमें प्लेलिस्ट में अलग ग्रुप है रात्रि भोजन त्याग। क्या चर्चा होगी उसमें रात्रि भोजन त्याग के बारे में। रात्रि भोजन क्यों छुड़ा रहा है आपने, क्या छुड़ाया है भैया? भोजन नहीं, भोजन के प्रति आसक्ति छुड़ाई है। दोष तो आसक्ति का है। इतना बार बार कहने पर भी आपसे छूट क्यों नहीं रहा है? अरे यदि आप नहीं छोड़ेंगे तो उस आरंभ में कितने लंबे समय तक लगे रहेंगे ये बताइए। ये भी तो सोचना पड़ेगा आपको। आपने यदि रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया तो फिर दिन रात जो मज में आए, जो जचे, जो चल रहा है, खा रहा है, तो फिर दोष किसको लगेगा उसका? वो आसक्ति है ना। छोड़ना तो आसक्ति है ना, परिणामों को संभालना है। इसलिए जो मूल प्रयोजन की बात है, मूल मुद्दे की बात है, वो तो राग घटाने वाली बात है। प्रवृत्ति तो सब छोड़ देते हैं, प्रवृत्ति छोड़ना बड़ी चीज़ नहीं होती है। फल तो परिणामों का लगता है, फल तो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है क्या। इसलिए भाव महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ लाइन समझ में आ गई होगी आपको। इसमें कह दिया, अपनी भोगोपभोग सामग्री से राग भाव घटाना चाहिए। किससे? भोग सामग्री से भी और उपभोग सामग्री से भी। भोग और उपभोग का अंतर तो आप लोग जानते ही होंगे। देखिए और आगे बढ़ते हैं। जिसमें फल स्वल्प, माने फल तो थोड़ा लगे और हिंसा अधिक हो कि अरे साहब आनंद आ रहा है, भक्ति कर रहे हैं साहब, हिंसा ज़्यादा हो रही है। फल तो थोड़ा सा मिले और हिंसा अधिक हो, उनका परित्याग करें। फिर उनको छोड़ दो भैया, इसमें पाप ज़्यादा लग रहा है, आप कंपैरिजन तो करो। मैं ये कहता हूँ, नफ़ा नुकसान के बारे में सोचते हो या नहीं किसी भी प्रोडक्ट को बेचते खरीदते समय? क्या सब बिजनेसमैन लोग हैं, जितने की खरीद है वो क्या उससे आप 2 रुपये ज़्यादा में बेच देते हैं चीज़, जितने में ख़रीदा है? फिर बाकी खर्चों का क्या होगा? फिर कर्मचारियों के खर्चों का क्या होगा? फिर दुकान के बिजली पानी टेलीफोन बिलों का क्या होगा? इन सब का क्या होगा? आखिर ये सब खर्चे भी तो जुड़ेंगे ना उसमें, और ये सब खर्चे जुड़कर फिर जो लागत आएगी फिर उसके आधार पर प्रॉफिट लेकर के बेचा जाएगा क्या? बोलो। तो लिख रहे हैं ये आपको निर्णय करना पड़ता है, कितने में खरीदा है, कितने में बेचता है, ये बराबर विचार करता है। वहाँ नफ़ा नुकसान का विचार करता है। यहाँ क्यों नहीं करता है? इसे लग रहा है पुण्य हो रहा है, पुण्य हो रहा है। अरे ऐसा तो नहीं है कि पुण्य के नाम पर कहीं पाप हो रहा है। यहाँ नुकसान का काम तो नहीं हो रहा है, घाटे का सौदा तो नहीं हो रहा है। जैसे मध्य मांस मधु, नवनीत लुणिया जिसे कहा गया था, नवनीत मक्खन, कंदमूल, हल्दी, हरी हल्दी, गीली हल्दी की बात कर रहे हैं, अदरक, बार बार में ये बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं ये सूर्य सागर जी महाराज साहब। ये बार बार में आप देखिए पूरे चरणानुयोग के इन प्रकरणों में, खान पीन की चर्चाओं में कितनी बार अदरक का नाम आया है और कितनी बार आलू का नाम आया है, ज़रा ये बतलाइए। वे जानते थे समाज में लोगों को आलू छुड़वाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अदरक छुड़वाना ये बहुत बड़ी चीज़ है क्या?
इसलिए बार बार उन्होंने अदरक शब्द को हाईलाइट किया है। हरी हल्दी, अदरक, नींब, केवड़ा और केतकी आदि के फूल, इन सब में हिंसा ज़्यादा है, इन सब के सेवन में पाप ज़्यादा है और पुण्य कम है। जिनमें जीवों की विराधना भी ना हो, जिन चीज़ों में, किंतु उत्तम कुल से जो अनुपसेव्य हों। अनुपसेव्या बख्शी की चर्चा भी आई थी पहले, उनका परित्याग करें। क्या जीवों की विराधना नहीं हो, ऐसा काम होना चाहिए जिसमें जीवों की विराधना नहीं होवे। और उत्तम कुल के लोग भी जिनका सेवन बुरा समझते हों, आप उनका भी सेवन नहीं करें। क्या उनका परित्याग करें। जैसे शंख चूर्ण, ओह शंख चूर्ण, हाथी के दांत, हाथी दांत से बनी हुई चीज़ें, और भी कोई प्रकार के हाड़, गाय का मूत्र, ऊंट का दूध। अब ये ऊंट का दूध है, गाय का मूत्र है, गौमूत्र चिकित्सा चल रही है अभी पूरे देश में। तो ये कह रहे हैं भाई साहब नहीं, आप थोड़ा सा सावधान रहें, है ना। उच्छिष्ट भोजन, किसी का वोमिटिंग किया हुआ, निकाला हुआ, झूठन छोड़ा हुआ, झूठा भोजन उच्छिष्ट छोड़ दिया गया। म्लेच्छ स्पृष्ट भोजन, म्लेच्छों के द्वारा छुआ गया। अस्पृश्य शूद्र से लाया जल, 2-4 दिन पहले हमने शूद्र जल के त्याग की चर्चा में इसकी चर्चा की थी आप लोगों के बीच में। तांबूल की उद्गाल, पान वगैरह और इस तरह की चीज़ें होती है ये। मुख की लार खाने योग्य नहीं है। आयुर्वेदिक दवाओं में प्रयोग होती है शंख के चूर्ण वगैरह, और ये सब हाथी दांत वगैरह भी कहीं कोई इस तरह के प्रयोग होते हो। हाथी दांत की तो ये चीज़ें बहुत बनती है, फैंसी आइटम सब दिखने वाले शोपीस जैसे। और मूत्र, मल, कफ तथा शूद्रादिक से बनाया हुआ भोजन, किन से बनवा रहे हैं आप? क्या मांस भक्षी के हाथ का भोजन नहीं करना? कैसी बात कह रहे हैं? मांस भक्षी के हाथ का भोजन नहीं करें। मांस भक्षियों के बर्तन में बनाया भोजन आदि अनुपसेव्य है। अभी कह रहे हैं जिनमें मांस भक्षी भोजन करते हों, कि मांस बनता हो, पकता हो, उसमें भोजन नहीं करें। ये जो शादी विवाह वगैरह के समय में जो बर्तन आते हैं, उनमें भी बराबर कैटरिंग वालों से, इनसे बराबर ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो बर्तन हैं ये कहीं मांसाहारियों के यहाँ तो नहीं जाते हैं कैटरिंग में, जिनमें जो लोग ये नॉनवेज यूज में लेते हों। मैंने एक बार आप लोगों को नान के संदर्भ में भी कहा था, ये नान जितनी भी बनती हैं, शादी के प्रसंगों में भी जितनी जगह पर नान बनती है, वो सब नान ऐसी ही जगह पर बनती है। क्या गंगवाल साहब का उदाहरण तो है ही, मैंने बताया ही था आपको। माने नान जो बनती है वो उसमें बनती है भट्टी में, ये बनाते हैं, और उन भट्टियों में बनती है जिन भट्टियों के अंदर मीट पकाया जाता है। क्या जिन भट्टियों में मीट पकता है ना, उन भट्टियों को लाते हैं वो तंदूर के लिए, सेकने के लिए। जो तंदूर लेकर के आए हैं नान बनाने के लिए, उन तंदूर में मीट सेका जाता है, तो ये उसका निषेध कर रहे हैं। इसलिए सावधान रहिए। और दूसरी बात, उसके बर्तन तो हो ही गए, नान के संदर्भ में तो मैंने पहले भी कही है आप लोगों की।